प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 11 जनवरी 2023 जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक साधारण वृद्धि दर से के तहत एक शहर की जनसंख्या P इकाई 10 वर्ष में P की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। यानी पहले P इकाई थी तो P की 2 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष में 1.5 गुना हो जाती है। ठीक है, 1.5 गुना। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 15/10, 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/2। जनसंख्या 2 से 3 हो जाती है। 2 से कितनी हो जाती है भाई, 3। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में 2 से 3। और हमें कितना बोल रखा है कि 2 गुनी। पहले यदि P इकाई थी तो अब 2P गुना। ठीक है, P की 2 गुना। तो देखो हमने क्या मानी, जनसंख्या 2 से होगी 3। अब 2 गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, P को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान ली जनसंख्या 2 थी, 2 से 3 हो गई, 1.5 गुना हो गई। और करनी कितनी है, 2 से 4 गुना। कितने समय में होगी, तो देखो भाई यहाँ 2 से 3 1 यूनिट बढ़ी। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। यहाँ कितनी बढ़ेगी, 2 से 4 यानी 2 यूनिट। साधारण वृद्धि दर है, वही बात है सिंपल इंटरेस्ट वाली। ठीक है, क्योंकि हर वर्ष समान ब्याज होगा यदि दर समान है तो देखो 1 यूनिट बढ़ती है 10 वर्ष में, 2 यूनिट बढ़ेगी 10 गुणा 2 20 वर्ष में। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। यानी 2 गुणी कितने वर्ष में हो जाएगी, 20 वर्ष में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च क्या होगा। भी अर्धगोला है इस टाइप का, देखो ठीक है। आंतरिक क्या दे रखा है, इसका व्यास। तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास की आधी होती हुई ये हो जाएगी रेडियस r, और कितनी हो जाएगी व्यास की आधी, यानी व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। और क्या बता रखा है इसका, ये बता रखा है 15 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे आंतरिक भाग का। तो क्या आएगा, 2πr²। ये गोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का 2πr²। r की वैल्यू 7 है, स्क्वायर करेंगे 249 लिख दो। ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। और 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा क्या बता रखा है, 15 रुपये। तो 15 से यहीं गुणा कर दो, कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखो 7 से कैंसिल करेंगे 7 बार में, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 गुणा 2 28, 2 14 2 28 और 2 30। और इसको 15 से गुणा कर दो। अब 15 8 120, 0 2 45 और 1 46, 4620 रुपये कुल लागत आएगी। 4620 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या क्या हमने पहले गोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, जो भी क्षेत्रफल आया उसको हमने 15 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा क्या है, 15 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। सबसे पहले रेट देखो क्या है, 20%। और 20% का मतलब क्या है, भिन्न में बदलेंगे तो 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 ब्याज। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। कितनी हो जाती है, 6/5। जो भी धनराशि है वो 6/5 हो जाती है। यानी ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्र धन।
समय कितना है टी वर्ष, और क्या दे रखी है धनराशि, दे रखी है 12,500, और कितनी हो जाती है 21,600। मिश्र धन के सामने 21,600 लिखो क्योंकि मिश्र धन है, और मूलधन क्या है 12,500। ठीक है, यानी 5 से 6 कितने वर्ष में टी वर्ष में, 12,500 से 21,600 ये कितने वर्ष में होगा देख लो। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो पहले, 2 से 2 कैंसिल करो। अब कैंसिल होगा नहीं क्योंकि ये 5 की पावर 3 है, ये 5 से कैंसिल होगा नहीं। अब इसको 6/5 की फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 ये 5 की पावर 3, इन दोनों क्या है ये 6 का क्यूब ये 5 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं 6/5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो दोनों में आधार समान है, 6/5 की पावर टी 6/5 की पावर 3, आधार सेम है, बीच में इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है, तो पावर भी क्या होगी बराबर होगी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इस समय कितना होगा 3 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। भाई 14 विद्यार्थी हैं और एक उनका शिक्षक है, यानी अध्यापक, 20 वर्ष है औसत आयु, कुल कितने हैं 15। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, तो देखो भाई विद्यार्थी कितने हैं 14 और एक अध्यापक है। अध्यापक की आयु को हमें हटा देंगे तो औसत आयु तो अपनी लेके जाएगा, कितनी औसत आयु 20 वर्ष। तो अध्यापक की आयु कम से कम कितनी है 20 वर्ष। जब अध्यापक की आयु घटाते हैं इसमें से तो विद्यार्थियों की औसत आयु पे क्या प्रभाव पड़ता है 1.5 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो लेके जाता है, प्लस कितने विद्यार्थी हैं 14 विद्यार्थियों की औसत आयु पे क्या प्रभाव पड़ता है 1.5 वर्ष कम हो जाती है, तो ये भी वो अध्यापक लेके जाता है अपनी एज। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, ये क्या 20 प्लस 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। भाई कैसे किया गुणा मैंने, देखो 14 को 1 से करेंगे 14 और 14 का आधा करेंगे तो 7, दोनों जोड़ दिए 21। ठीक है, 20 और 21 कितना हो जाएगा 41। तो अध्यापक की आयु कितनी है 41 वर्ष, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। एक चोर 3:30 PM पर, यानी 3:30 पर, कब शाम को PM, एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 PM पर चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, वह चोर कब पकड़ लेगा। तो देखो भाई चोरी कब करता है 3:30 पे, और पता कब चलता है 4 बजे, यानी आधा घंटा बाद में पता चलता है। तो आधा घंटा में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, चाल क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल गुणा समय, समय यानी आधा घंटा यानी 1/2, 2 से 40, यानी चोर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कहने का मतलब ये है यहाँ से चोरी करके भागा और यहाँ चोर पहुँच गया और यहाँ पे मालिक है, और दूरी क्या है बीच में 40 किलोमीटर। स्पीड दोनों की क्या है देखो, इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इस मालिक जो चलाता है गाड़ी इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी कितनी है 40, तो क्या हो जाएगा दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, यानी अपेक्षित चाल। रिलेटिव स्पीड कौन सी होगी, देखो भाई ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और ये 80 किलोमीटर। चोर पता है मालिक की तरफ तो भागेगा नहीं, आगे भागेगा। ठीक है, इस साइड भागेगा, तो 80 और ये 90 में से 80 घटा देंगे क्योंकि 80 की चाल से तो ये भी भागता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए कौन सी चाल काम में आएगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो एक्स्ट्रा भागता है ना वो इसका फैसला कम करेगी, क्योंकि 80 की स्पीड से भागेगा तो का अंतर 40 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 90 में से 80 घटा दो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी है 40, तो इसको 10 से भाग दे दो, कितना का 4 घंटे का समय लगेगा।
लेकिन ये नहीं पूछा कितने घंटे में पकड़ लेगा, ये पूछा हुआ चोर को कब पकड़ लेगा, समय पूछा है। किस समय पूछा क्या था उसने, 4 बजे। 4 बजे में 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 PM था, तो PM ही रहेगा अभी, यानी 8 PM उसको पकड़ लेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। 1020, 850 और 1156 का महत्तम समावर्तक यानी HCF क्या होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो तीनों को पूरा पूरा भाग कर दे। तो क्या करेंगे भाई, निकालने का तरीका इसका, एक तो सिंपल सीखा था हमने, भाग विधि से निकाल लो। दूसरा क्या है, इनका अंतर कर लो, या तो इनका अंतर HCF होगा या अंतर का कोई फैक्टर। इनका अंतर करेंगे तो देखो 150 और 20 170, इनका अंतर 170। इन दोनों का करेंगे तो 150 और 156 306। अब देखो एक बार फिर अंतर कर लो, कितना हो जाएगा 130 और 6 136। अब या तो इसका HCF 136 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो फैक्टर देखो भाई, 22 हो सकता है क्या, 22 से 132 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 34 देखो, 30 चौका 120, 4 चौके 16, हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है। 28 चौके 112, 5 करेंगे तो 140, ये भी नहीं हो सकता। 24 5 120, 24 से 144, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा 34। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है भाई, दूसरा और भी आसान है। कैसे देखो, हमने इन दोनों का अंतर कर लिया। अब देखो भाई, ये 5 से भाग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो 5 को अलग हटा दो इसमें से भाई, या तो 170 इसका HCF होगा या इसका कोई फैक्टर, ये तो कन्फर्म है। तो 5 को अलग हटा दो, 5 अलग हटाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 5 3 15, 2 5 चौके 20 34, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। यानी 5 गुना 134 लिख दिया हमने इसको, ठीक है। लेकिन 5 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 5 से ये भाग नहीं जाता। बच गया 34, या तो 34 होगा HCF या 34 का कोई फैक्टर होगा। तो फैक्टर 34 का देखो इसमें है कोई, ये भी नहीं है 34 का फैक्टर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच गया 34 ही, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7, 35 और 42 के लघुत्तम समावर्तक को 32 और 40 के महत्तम समावर्तक से भाग करें। यानी 35 और 42 का एलसीएम निकाल लो और उसको भाग किससे करना है, 32 और 40 के HCF से। तो 35 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो लिखो क्या करेंगे, एलसीएम किसका 35 और 42 का, और बटा में HCF किसका निकालना है, 32 और 40 का। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल है, वही हो जाता है क्वेश्चन। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 35 42 में क्या 6 गुना 7 लिख सकते हैं इसको, तो 7 तो इसमें शामिल है, 6 से और गुणा कर दो। HCF 32 और 40 का HCF क्या हो जाएगा 8, में इनका अंतर है 8, या तो अंतर HCF होगा या अंतर का कोई फैक्टर, अंतर से दोनों भाग जा रही हैं तो 8 हो जाएगा। 6 5 30, 3 18 और 3 21, इसको 8 से भाग दे दो। 8 दूना 16 बचेगा, 5 8 छक्के 48 बचेगा, 2 8 3 16 बचेगा, 4 8 5 40, 8 3 16 5 8 48, 2 8 3 16 4 8 5 40, 26.25 क्या हो जाएगा 26.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट देता है भाई, और मेज को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। भाई क्या दे रखा है, CP और MP, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो दे रखा है, कितना 3 और 4, ये 3 है तो ये 4 है, लेकिन इस पे 2 डिस्काउंट देता 25% और 25% के,
तो क्या करो भाई, संख्या ऐसे मान लो जो हमें काटने पीटने में दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100 से गुणा कर लो तो इसको भी 100 से गुणा कर दो, इसको 1000 से कर दो इसको भी 1000, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, ठीक है, रेशियो सेम रहेगा फिर भी। तो मैंने इसको 300 इसको 400 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो 4000 40,000 इसको 30,000, लेकिन दोनों को बराबर करना है। इसको 100 से गुणा करोगे तो इसको भी 100 से। इस पर डिस्काउंट 25% के 2 देता है, 25% के 2 डिस्काउंट देगा। ये अपने आप में 100% है, इसकी वैल्यू 75% हो जाएगी। और 75% को हम क्या लिखते हैं, 3/4, और एक छूट और देता 3/4। 4 से कैंसिल करेंगे 100 और 4 से कैंसिल करेंगे 25। अब देखो 3 × 9 9 × 25 225। अब 225 में बेचता है और उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या, 300। कितने की हानि हुई, 75 रुपये की। कितनी हानि हुई, 75 रुपये की। लेकिन अंकित मूल्य उसका 225 नहीं था, कितना था, विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य 225 नहीं है, विक्रय मूल्य इसने बता रखा है कितना है, 2225, 2250, यानी 2250। क्या कर रखा है इसको, 10 गुना, इसका 10 गुना है, ठीक है। तो हानि भी क्या होगी, यानी हर मान 10 गुना हो जाएगा। भाई कॉस्ट प्राइस पूछे तो इसका 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 3000। हानि पूछे तो इसका 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 750, ठीक है। अंकित मूल्य पूछे तो इसका 10 गुना कर दो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 750 रुपये की उसे हानि होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो क्या हो जाएगा भाई, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, 200 मीटर, और चाल क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं तो मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, इसको हमने मीटर बना दिए, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। 1000/3600 करते हैं तो 5/18 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से 6 और 3 से 5, 5 × 5 25, 25 से कैंसिल कर देंगे 8 बार में, 8 × 6 48 सेकंड, ठीक है। 48 सेकंड में तय करेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल क्या है। पहले 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 घंटे में, और फिर 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। औसत चाल पूछा तो कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी तय की, 15 और 20 35 किलोमीटर, और कुल समय कितना लिया, 3 और 2 5 घंटे। तो 35 को 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।